3-4 साल हो गए और 1 साल का लगभग 6 साढ़े 6 7 लाख रुपया मैं सिर्फ लेबर देता हूँ, जो औरतें यहाँ पर काम करती हैं। कुछ लड़की भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार आपने जी और हम हैं ग्राम चांदीखेत, जी डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के निवासी हैं उत्तराखंड के। ये फूलों की खेती हमने पहली बार की। फानो और उस चीज़ का काम होता है, अधिक इन्वेस्ट होता है इसमें, कोई इतना उसको अधिक इन्वेस्ट भी नहीं है इसमें। बशर्ते हमें फूल के कहाँ जाना है इसकी जानकारी हमें अब इसकी जानकारी होनी चाहिए और फूल जय उत्तराखंड, जय गेवाड़ घाटी चकोटा। दोस्तों अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं हूँ चकोटा के अंदर। तो चकोटा के अंदर देख पा रहा हूँ ये फूलों के खेतों में हूँ। जिन लोगों के हम उनसे आपकी बात भी कराएंगे और आप लोग भी बताएंगे कि आप भी इन फूलों को लगा के रोजगार कर सकते हैं। अब उन्होंने रोजगार के पर्पज से कर रखा है या कैसे कर रखा है वो बातें हम सब उनसे करेंगे। ये खेत जिनका है उन्होंने कभी ना उनके माता पिताजी ने कभी खेती बाड़ी का काम देखा ना उन लोगों ने देखा। तो दोस्तों उन्होंने फूल ही नहीं गेहूं भी धान भी अपने खेतों में उगाए हैं और बहुत अच्छी खासी फसल हुई। तो पूरी जानकारी आपसे रहेंगे, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोग भी बने रहिए क्योंकि आप लोग भी रोजगार कर सकते हैं। हम लोग अमूमन गेहूं या धान बोते हैं तो आप फूल बेच के फूलों के से आप रोजगार कर सकते हैं। तो जानेंगे उनसे कि फूल के बीज आपको कहाँ से मिले और ये कहाँ को जाते हैं, कौन लोग इनको ले जाते हैं। पूरी जानकारी आपको बने रहिए कुलदीप यूट्यूब चैनल कुलदीप गनाई चकोटिया में दोस्तों। तो उनसे बात करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये फूल की कटिंग हो चुकी है, पैकिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। पूरी पैकिंग दिखाएंगे। तो पहले इनकी गड्डियाँ बना दी हैं 20-20 की भाई साहब ने। अच्छा 20-20 की गड्डियाँ हैं। तो ये देख लीजिए, अब इसकी पूरी पैकिंग आप लोगों को दिखाएंगे तो आप बने रहना। तो दोस्तों आपको मिलवाते हैं जिनका ये खेत है। भाई साहब नमस्कार दादी। नमस्कार जी कुलदीप भाई। तो दादी पहली बार मैंने देखा कि आप फूलों की खेती हुई, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? और सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मैं हूँ यहाँ का खेत का ओनर और यानी पृथ्वीराज जोशी जी और हम हैं ग्राम चांदीखेत, जी डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के निवासी हैं उत्तराखंड के। ये फूलों की खेती हमने पहली बार की और इससे पहले हमने खेत किए ही नहीं थे अपने। तो खेती बाड़ी करी नहीं है ना, हमने बिल्कुल नहीं करी। हम अपने यानी घर के आगे जो आंगन ऐसी छोटी छोटी क्यारियां होती थी उसमें वो करते थे, खेती करते। इतनी बड़ी खेत का हमें अनुभव था नहीं, वो हमने देख देख के गाँव वालों से यानी सीख सीख के हमने ये खेती बाड़ी सीखी। तो आपने गेहूं और धान सबकी खेती कर रखी है? हाँ, सबकी खेती करी है, उसमें धान है, गेहूँ है। तो भाई साहब बताइए कि आपके दिमाग में फूलों की खेती करने का जो आया उसके बारे में बताइए आप। ये फूलों की खेती लोग कहते थे कि हम वहाँ से बैंक से लोन ले रहे हैं, एनजीओ वो करता है, इन्वेस्ट करता है इसमें फूलों की खेती के लिए। तो हम इसकी फूलों की खेती करते हैं और हमें वहाँ से फूल से फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान हो जाता है। और यानी गवर्नमेंट जो हमें अच्छे ढंग से वो नहीं करती है और ना हमने इसमें इन्वेस्ट किया है ना कुछ किया है। और हमें और कहीं से यानी फूल हुए थे यानी प्राप्त हुए थे, उन्होंने कहा इसकी फूल की खेती करो। तो हमने देखा, हमने कहा अच्छा वो देखते हैं कौन इस थे बार। जिन्होंने आपको बीज दिए? वो बीज वाले थे यानी गैर खेत के हमारे यानी मैनाली जी हैं जी तो वो वहाँ से आए थे। मैनाली जी ने कहा कि वो आप अपने खेत पे फूलों की खेती करो। तो हमने कहा चलो देखते हैं इस बार। तो मैंने देखा कि करीब करीब 3 खेत आपने 3 या 4 खेत फूलों से लगा रखे हैं। वो हमारे 7 खेत हैं अपने। तो हमने वो करके फूल लगा रखे हैं यहाँ। हमने इस बार आजमाइश के लिए कि कितना क्या होता है औसत, उस हिसाब से हमने अपने खेतों की वो करी है। ये कहाँ जाएंगे? ये हमारे यानी मैनाली जी इनको आगे भेजेंगे, सीधे राजधानी भेजेंगे दिल्ली? हाँ, सीधे दिल्ली जाएंगे हमारे फूल। तो अभी तक इनका कुछ आपको रेट के बारे में अभी कोई रेट का मालूम नहीं है, खाली यहाँ से यानी पैक होके तो उसको जा रहे हैं इधर से फूल हमारे। तो ये पैकिंग के लिए भी बन गया, पैकिंग यहीं से कर दोगे या फिर है? ये यहाँ से शॉप में जाएंगे, हमारी तो वो है शॉप है, उसमें शॉप में जाएंगे, शॉप में जाके फिर ये वो होंगे यानी ये फूलों का खेती करके अच्छा रोजगार हो सकता है? बिल्कुल बहुत बढ़िया रोजगार हो सकता है। लोग हमारे यहाँ यानी धान गेहूं के चक्कर में पड़े हैं, इस टाइप से वो करें। इसमें ना ज़्यादा वो है, उसमें धान गेहूं में वो लगाओ यानी ट्रैक्टर करो, खेत फानो और उस चीज़ का काम होता है, अधिक इन्वेस्ट होता है इसमें, कोई इतना उसको अधिक इन्वेस्ट भी नहीं है इसमें। बशर्ते हमें फूल के कहाँ जाना है इसकी जानकारी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए और फूल अच्छी चीज़ है। तो धन्यवाद मुकेश जोशी जी, आपकी बात करने के लिए, जानकारी आपने दी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पैकिंग के लिए फूल अब तैयार हो चुके हैं और इनकी पूरी पैकिंग और आप लोगों को दिखाएंगे। अभी तो खेत से उठ रहे हैं, तो दोस्तों बने रहना आप लोग। दोस्तों अगर आप
मेहनत करते हैं और रिजल्ट आपके सामने होता है तो मेहनत करने की भी और ज़्यादा आप में होती है और ज़्यादा काम करने की भी होती है। तो देखिए आप पूरा खेत जो है फूल तैयार हो चुका है, जो कटिंग किया जाएगा बहुत जल्द। और साथ में देखिए आप ये छोटे पौधे भी इन्होंने लगा रखे हैं और ये भी अब कुछ टाइम बाद तैयार हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग भी करना चाहते हैं खेती तो प्लीज़ करिए, और एक रोज़गार भी है अच्छा, तो आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों देखिए पैकिंग के लिए फूल तैयार किए जा रहे हैं, खाली डंडियाँ ही जाएंगी फूल की और पत्तियाँ फेंक दी गई हैं। ये देखिए आप मैनाली जी कर रहे हैं, और जो पैकिंग के लिए तैयार हुआ है वो गट्ठा आप देख सकते हैं इस टाइप का होगा। ये लास्ट में तैयार हुआ है, ये अब पैकिंग के लिए तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये देखिए मैनाली जी कर रहे हैं। जी ने बताया था कि हमें बीज मैनाली जी ने उपलब्ध कराए। मैनाली जी से पूछेंगे और थोड़ा सा उनका परिचय भी कराएंगे कि उन्होंने कहाँ जॉब की थी, और ये फूलों की खेती के बारे में उन्होंने जोशी जी को बताया था। अब मैं आपको दिखा दूँ, मैं अभी जोशी जी के शॉप पर हूँ, स्पेक्ट्रम पॉइंट चकोटिया में। मैनाली जी नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल कुलदीप बिनाई में आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा सर आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा छोटा सा परिचय, मैं जॉब करता था एक्चुअली, मैं भी मीडिया लाइन से रहा। जी जी लास्ट में मैं टीवी 100 में था, चैनल है ये। जी फिर कुछ समय के लिए मैं दूरदर्शन में चला गया था, कृषि चैनल में। लॉकडाउन में मैं यहाँ पहाड़ आया था। फूलों का शौक मुझे आज से नहीं, बहुत पहले से। मैंने 2000 में भी यहाँ पहाड़ में फूल उगाए थे काफ़ी। मैं रहता भी यहाँ अकेले हूँ, बच्चों से लड़ के आया हूँ कि मैं यहाँ रहूँगा, पहाड़ में रहेंगे। पहाड़ में रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर, जो मेरे पास अभी लेबर लगभग 4-5 लोग तो कंटिन्यू है। हमने रोजगार दिया है इन लोगों को। हाँ, और लगभग हमको 3-4 साल हो गए, और 1 साल का लगभग 6, साढ़े 6, 7 लाख रुपया मैं सिर्फ लेबर देता हूँ, जो औरतें यहाँ पर काम करती हैं। कुछ लड़की भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। इस तरह लोगों को रोजगार आपने दे रखा हाँ, मगर रोज़गार क्या कर रहे हैं वो लोग, ये खुद कर रहे हैं, है। अच्छा, नौकरी क्यों कर रहे हैं, सही बात। खुद कर रहे हैं। और मैं तुम्हें मार्केट में देता हूँ, मैं तुम्हें बीज ला के मैं देता हूँ, तुम काम करो बस। ठीक। और ये इतना कोई टेक्निकल काम तो है नहीं, खेती है, नॉर्मल सी है। खेती हम करते हैं, चाहे वो गेहूं या बस धान की बस खेती हो। तो मैं जानना चाहूंगा मैनाली जी, अभी आपने जोशी जी को बीज दिया, थोड़ा सा हमें बीज के ये बारे बड़ा रफ एंड टफ बीज है। ये शुरुआती दौर में जैसे आप स्टार्ट करना चाहें इसको, तो हम यही बीज देते हैं। इसका 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये सर्वाइवल है, हर जगह हो जाता है। में। दूसरा क्या है, इस पे हाइब्रिड नहीं है, तो बीमारियाँ नहीं लगती हैं, जल्दी ख़राब नहीं होता। जी जी तो नए किसान के लिए बहुत ज़रूरी है इन 2 चीज़ों से बच जाए, क्योंकि जो हाइब्रिड है, जैसे लगभग बाहर से जितने भी फ्लावर आता है, वो डिजीज़ फुल होता है। छोटी-सी भी बीमारी लगी, तो पूरा पूरा फसल बस खराब हो खत्म हो जाती है। तो ये बीज लगभग मार्केट में ₹1.25 ₹1.5 में अवेलेबल हो जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। और एक बीज जो हमने अभी किया, अगर ये ₹60 का एक बंडल कहते हैं, बंडल में हमारे 20 स्पाइक होते हैं पूरे, तो 60 रुपए का। वो ₹60 बंडल करीबन चला जाता है। तो आप लगा लीजिए 20, ₹3 का हमको ये ईल्ड वापस देता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो आपने बेच दिया, जी अब जो एक्चुअल कमाई है इसकी, वो है ज़मीन के नीचे। जो बीज है वो मल्टीप्लाई होता है, करता है। जी। अब ये खोदेंगे तो शर्तिया तौर पर 7,000 हो जाएगा। वो इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। ये फूल से आप अपना और खर्चा निकाल सकते हैं। तो जोशी जी के से आपकी इस बारे में चर्चा हुई थी, क्या क्या रहा? चर्चा क्या भाई, इन्होंने कहा आप कहाँ करते हो, हम भी खेती बाड़ी दिखाई थी इन्होंने, इनकी सब्जी वगैरह अच्छी होती है। हाँ ना, मैं देखा अभी खेत में ही था मैं थोड़ी देर तो पहले। मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा तुम करते हो तो थोड़ा कमर्शियल खेती भी कर लो, जिससे कि आपको 2 पैसे दिखने को मिले। अगर लार्ज स्केल में करते हैं तो भाई, पिछले दिनों हमारे पटल गाँव वाले जो बच्चे कर रहे हैं, लगभग उनके 7.5 पौने 8 लाख का बिल था। हम्म। तो 4-5 लाख रुपया उन्होंने कमाया उसमें आराम से। तो मैंने इनसे भी कहा, मैंने कहा मेहनत ही करते हो तो इसका करो, तुम्हारा बीज अपनी प्रॉपर्टी है, जब मर्जी बीज को बिक जाता है इसका, ऐसे अच्छा, नहीं इसमें है। पानी की कितनी जरूरत रहती होगी? पानी की इसके महीने में 2 सिंचाई मांगता है, अच्छा, महीने में 2 सिंचाई। बस बस, ज्यादा इससे पानी ज़्यादा भी ना नहीं ना चाहिए ना इसको ना जोड़ने की, हमारे पास पानी हो तभी हम इसको कर पाए, ना। इसका जोड़ने लेकिन की। दूसरा इसका ख्याल रखना पड़ता है, 30-35 से ऊपर टेम्परेचर नहीं झेल पाता। अच्छा, ये टेम्परेचर। हाँ, अगर होगा तो ये बर्न कर जाएगा। तो तो जब हमें बेनिफिट क्यों है मार्केट में इसका, अगर यही माल अगर आप जैसे अक्टूबर के बाद जाएगा ये, जी। तो दिल्ली में आपको मंडी में ₹10 का बंडल मिल जाएगा पूरा है। अच्छा, जब हम इसकी कटिंग करें, एक तो फूल आपका फूल निकल गया है, हुँ, मैं दिखाना चाहूंगा ये फूल, हुँ, और एक बिल्कुल अभी खिला भी नहीं है। तो हुँ। कटिंग किस में करनी चाहिए, इसमें बेटर रहेगा? ना, ना, कटिंग तो ऐसा नहीं है, जैसे एक कैटेगरी हमने ये बना दी है, ये अलग हाँ, कैटेगरी होगी। अब ये अगर आप किसी को बेचते हो, तो इसकी अलग तो कर इसके देंगे। रेट कम मिलेंगे आपको। कारण क्या है कि ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 4 दिन। चलेगा, बस। लेकिन ये जितनी इसकी बर्ड्स हैं, तो ये उतने दिन जब ये चलेगा। बर्ड्स खुलने से पहले हम इसकी कटिंग कर लें।
तो इसका कटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं होती है इसकी, ये कटता है, उसके बाद ये इसको थोड़ा सा नहीं मतलब खेत से काट ले, मतलब कटाई जो खेत से कटेगी, ये कम से कम ये फूल नजर आ जाए, फूल नजर आ जाए। जैसे इसमें आखिरी के एक हैं, आपके फूल दिखने शुरू हो जाए ना, जैसे ये हो गया, स्टार्ट हो गए, शुरुआती दौर का जो होता है सबसे छोटा मान के चलते हैं हम, लगभग ऐसे ना ये अगर मैं कह रहा हूँ ये जो ये फ्लावर है इतना भी दिखने लगे तो आप इसको काट, ये पूरा फूलेगा, पूरे सारे खिलेंगे ऊपर से। अगर आप अपनी खेती है, हम्म, अगर आप तो फूलों की खेती करके आप अच्छा खासा रोजगार कर सकते कर हैं। सकते हैं। क्या आपने बताया कि लोगों ने लाखों रुपए के फूल बेचे हैं। बोलते हैं आप मंडी में, आप दिल्ली की जो मंडी है, फ्लावर मंडी है, तो हमारे 100 युवाओं, करोड़ का बिजनेस है वहाँ पे, 100 तो करोड़ का। मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे जो युवा है या हमारी माताएं बहनें जो भी हैं, उनके लिए रोजगार करने के लिए, अगर उनके बीज उपलब्ध कराने के लिए थोड़ा सा उनके लिए आप बताइए। नहीं नहीं, बीज हम उपलब्ध करा देते हैं, बीज कोई खास जाते वो नहीं है, बरसाते कि आप इसको एक कमर्शियल ढंग से करो। आप एक चाय की दुकान खोलते हो, सुबह 8 बजे आ जाते हो, बैठ जाते हो, रात को जाते हो 6 बजे, पूरा समय देते हैं। आप खेत में 2 घंटे भी नहीं देते हो, आप उम्मीद करते हो कि हमें खेत से मिलेगा, कैसे मिलेगा? आप दुकान में अगर दिन भर बैठ सकते हो, खेत में भी तो रुक सकते हो, बंदर भी आए तो भी भगा सकते हो उसको, चोर आए तो भी भगा सकते हो। जी। लेकिन हमारे यहाँ आदत क्या है कि बीज बो दिया, अपना घर सो गए, फिर 2-4 दिन 15 दिन बाद देखने के फिर उस पर लगे, तो ऐसे नहीं होती ना, ये तो कमर्शियल, ये तो तुम्हारा रोजगार है। जब रोजगार को तुम नौकरी पर सुबह दिल्ली में जाके सुबह 8 बजे भागते हो और रात को 8 बजे आ रहे हो, तो इसको हम 8 घंटे क्यों नहीं देते? सही बात। और ये 8 घंटे में आपको उससे बहुत अच्छा, एक तो अपना स्वाभिमान, अपनी खेती है, और दूसरा क्या है, आपको एक अच्छा पैसा देगा, और तीसरा क्या है कि बड़ा बड़ा रोमांच है इसमें, जब आप बीज लगाते हो और उसकी कलियाँ बाहर निकलती हैं, फूल निकलता है, एक एक्साइटमेंट होता है उसमें, आपका दिल लगता है उसमें, आप डेली जाओगे खेत देखने कि मेरा पौध कितनी बड़ी हो गई, फ्लावर आने लग गए, नहीं आने लग गए, कितना मल्टीप्लाई मेरा बीज हुआ, और फिर उपलब्धि भी है, आपने इतना सबसे अच्छा वो किया। मैंने जब यहाँ पे अभी किनोवा का भी काम किया, किनोवा आपने सुना होगा, एक मल्टीग्रेन है, आटो में मिलाते हो, मोटा अनाज है, मेरे को पंतनगर से अवार्ड भी मिला अभी पिछले साल, बेस्ट किसान का। तो वो भी मैंने यहाँ लोगों से काफ़ी कहा कि करो भाई इसकी खेती, वो लगभग जैसे हमारा मटुआ झुमरा होता है ना, वैसे हो जाता है, कोई ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं, उसका प्राइस बहुत अच्छे मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैनाली जी के साथ मैं एक पूरी वीडियो लेके आऊंगा, जी, तो हम बहुत जल्दी एक बहुत वीडियो बनाएंगे जो रोजगार के और नए साधन हमें बारे में अवगत कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।